नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस को पढ़ा था, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों ने उनको दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा। क्योंकि कल के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था और दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि जो क्लास 12 है उसमें 100 नंबर के प्रश्न आते हैं और प्रैक्टिकल में एक भी नंबर नहीं मिलता है, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जिनको अच्छी तरीके से मेहनत करना है और पूरा पूरा नंबर लाना है उनके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जितने भी क्लास 10th एंड 12 के मैथ जो हैं मेरे भाई, ये आपके जो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनमें अगर मैथ का सब्जेक्ट होता है तो ये बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो जो लोग को वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करेंगे। तो लगभग क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर के क्वेश्चन नंबर चौथा तक जो दिए हुए हैं उनको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया हुआ है। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आप लोग से बोला था कि फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास 12 के मैथ के लिए फार्मूला इतना समझ लीजिए बैकबोन होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लास 12 का फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन चार चार फार्मूले लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर तुरंत फार्मूले का रोल है। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर फार्मूला किस रूप में प्रयोग होगा, चलिए मेरे भाई, और मैं कोशिश करता हूँ फार्मूला साइड में लिखता चलूँगा और समझाता चलूँगा। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सूत्र। कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे भाई, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही फार्मूला लगेगा आपका। ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में यही फार्मूला लगेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या बोला है, सिद्ध करने के लिए बोला है, तो चाहे लेफ्ट साइड को लीजिए और चाहे राइट साइड को लीजिए, लेकिन हम लोग को लेना वही पड़ता है जो हम लोग को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, सॉल्व करने में हम लोग को आसानी होगी। तो पिछले दोनों क्वेश्चनों में हम लोगों ने दायां साइड को लिया था, राइट हैंड साइड को लिया था, लेकिन इसमें हम लोग इस फार्मूले के देखते हुए, जो फार्मूला दिया हुआ है इसको देखते हुए हम लोग बायां साइड को लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, क्या लिखेंगे मेरे भाई, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला मैं लिखा हूँ इस रूप में हम लोग को लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2/11 प्लस 7/24 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 हो जाएगा। ये जो मैं सूत्र लिखा हूँ इस रूप में क्वेश्चन को लिखकर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इतना होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, प्लस और 11 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 77 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस 14 अपॉन में 24 का मल्टीप्लाई हम लोग
सॉरी 11 का मल्टीप्लाई 24 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। जब हम लोग 11 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो कितना आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है मेरे भाई, यहाँ पर जो लिखा हूँ, हाँ, इसको जब हम लोग फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये ऐसे होगा, लेकिन अपॉन वाला जो छूट रहा है 11 × 24 का मल्टीप्लाई, ये मैं नहीं लिखा हूँ। तो यहाँ पर बराबर, यहाँ पर ऐसे लिखिए, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा। हाँ, ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 + 77 अपॉन में 24 का मल्टीप्लाई हम लोग 11 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। 24 का मल्टीप्लाई हम लोग 11 में कर देंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर देंगे तो 44 आ जाएगा, हासिल 4 बचेगा। और 11 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे तो 11 दूना 22, 4 26 आ जाएगा, 264 आ जाएगा। अपॉन में 1 माइनस 14 अपॉन में 20 मतलब 264 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 264 आ जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, 48 + 77 हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। 48 + 77 करेंगे तो 8 और 7, 7 दूना 14, 15, यानी 5 और 7 4 11, 11 1 12 मतलब 200 कितना आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी 125 आ जाएगा। अपान में 264 हो जाएगा, अपान में 264 माइनस 14 हो जाएगा, अपॉन में 264 आ जाएगा। 264 से 264 कट जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 10 इनवर्स 125 अपॉन में 264 में से 14 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 250 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 125 को हम लोग 250 से जब हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये एक बार में कटेगा मतलब 1/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 10 इनवर्स और क्या दिया हुआ था, 10 इनवर्स 2/11 + 10 इनवर्स 7/24, 2/11 + 10 इनवर्स 7/24। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन को, तो राइट हैंड साइड आ गया आपका 10 इनवर्स 1/2 आया हुआ है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ये सिद्ध हो गया। ये आपका इति सिद्धम आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 10 इनवर्स 1/2 + 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/70 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे भाई, मैं साइड में लिखता हूँ जो सूत्र लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला यही लगेगा मेरे भाई, 2 10 इनवर्स का। 2 10 इनवर्स x का मतलब 2 10 इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, 2 10 इनवर्स x का फार्मूला होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x² होता है। 2 10 इनवर्स x का फार्मूला होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x² होता है। तो हम लोग इसी रूप में इसको लिखेंगे। उससे पहले हम लोग को मतलब क्वेश्चन को सिद्ध करना है, तो हम लोग किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। किसको लेंगे मेरे भाई, 2 10 इनवर्स अपॉन में 1/2 को लेंगे। तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बराबर 10 इनवर्स, सूत्र क्या है, 10 इनवर्स 2 × 1/2 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस क्या दिया हुआ है,
1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का हम लोग होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन में 3 अपॉन में 4 हो जाएगा, अपॉन में 1 मान लेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे मेरे भाई, अपॉन में 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई ऐसे नहीं होगा, एक चीज़ ये देखिए, देखिए 1 तो है, अपॉन में 1 मानेंगे, क्योंकि 3 अपॉन में 4 तो रहेगा ही, 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। उसके बाद ये बड़ा रहेगा, ये ऐसे। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 1 में कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स मेरे भाई 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये आपका 2 टेन इनवर्स जो है 1/2 बराबर टेन इनवर्स 4 अपॉन में 3 आया हुआ है। 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन में 2 के जगह पर टेन इनवर्स 4/3 आया हुआ है। अब इसके आगे से हम लोग बायां पक्ष को लेंगे। किसको लेंगे मेरे भाई, बायां पक्ष को लेने के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बायां पक्ष का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेंगे। किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन में 2 दिया हुआ है, प्लस 1 अपॉन में टेन इनवर्स 1 अपॉन में क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1 अपॉन में 7 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने 2 टेन इनवर्स 1 अपॉन में 2 के स्थान पर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, टेन इनवर्स 4 अपॉन में 3 प्लस और क्या है, टेन इनवर्स 1 अपॉन में 7 है। अब यहाँ से आगे वही फार्मूला लगेगा जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 में लगा हुआ था। कौन सा फार्मूला, फार्मूला टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई का फार्मूला लगेगा। कौन सा लगा था मेरे भाई, टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई का लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है जो मैं बोला था पहले, मैं लिखा था ना, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है मेरे भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो चलिए इसके रूप में हम लोग लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेन इनवर्स 4 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 7 अपॉन में 1 माइनस 4 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा, टेन इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 प्लस 3 हो जाएगा, अपॉन में 7 के 21। उसके बाद अपॉन की अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस और कितना हो जाएगा, 28 इंटू 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या होगा मेरे भाई, टेन इनवर्स 8 मतलब 28 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, अपॉन में 21 अपॉन में और 28 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 28 का मल्टीप्लाई हम लोग जब 3 में कर देंगे, इतना होने के बाद सॉरी यहाँ पर मेरे भाई एक चीज़ में मैं मिस्टेक किया हूँ, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है हमसे, ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर 4 अपॉन में 21 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 21 माइनस 4 अपॉन में 21 हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम लोग काट देंगे तो बचेगा क्या मेरे भाई, टेन इनवर्स 31 अपॉन में कितना हो जाएगा, 31 अपॉन में 21 में से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे
तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा। तो 31/17 हो जाएगा, ये आपका दायां पक्ष है। कौन सा हो गया, दायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ था मेरे भाई, 2tan−1 1/2 दिया हुआ था बराबर। और राइट साइड क्या दिया था मेरे भाई, राइट साइड क्या दिया हुआ था, tan−1 1/7 प्लस tan−1 31/17 दिया हुआ था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कहने का मतलब ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, धन्यवाद।